जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग लोधी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोधी वंश के कार्यकाल की बात करते हैं। तो कार्यकाल जो रहने वाला है 1451 से लेकर के 1526 के बीच का कार्यकाल लोधी वंश का कार्यकाल माना जाता है। अब लोधी वंश के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो लोधी वंश के जो संस्थापक रहने वाले हैं वो बहलोल लोधी रहने वाले हैं। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। लोधी वंश भारत का पहला अफगान वंश माना जाता है। ये जो लोधी वंश रहने वाला है वो भारत का पहला अफगान वंश रहने वाला है। बहलोल लोधी ने बहलोल नामक सिक्का भी चलवाया। जो बहलोल लोधी है उसने क्या किया, बहलोल नामक सिक्का भी चलवाया। बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हरा करके जौनपुर को दिल्ली में मिला लेता है। जो बहलोल लोधी था उसने जौनपुर के शासक किसको हराया था, जौनपुर के शासक हुसैन शाह को हरा करके जौनपुर को कहाँ मिला लेता है, दिल्ली में मिला लेता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यह जो रहने वाला है यह अफ़गान के सरदारों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करता था। अफ़गान के सरदारों की बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करता था और इन्हें प्यार से क्या बोला करता था, मकसदे आलो। जैसे आप अपने किसी जिससे प्यार करते हैं उसे बेटू, बाबू, सोना ऐसे करके बुलाते हैं ना, उसी तरह ये जिससे प्यार करा करता था तो उसको क्या बुलाया करता था, मकसदे आलो। अफ़गान के सरदारों को क्या कहकर बुलाता था, ये मकसदे आलो। बहलोल लोधी ने सुल्तान बनने से पहले ये क्या क्या करता था, सरहिंद का सूबेदार हुआ करता था। सरहिंद का सूबेदार हुआ करता था। अब इसकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो इसकी मृत्यु क्या होती है कि ग्वालियर के अभियान से लौटते समय इसको लू लग जाती है। ग्वालियर के अभियान से लौटते समय गर्मियों के समय पे जो हवा चलती है उसी को लू बोलते हैं। तो लू लग जाती है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है, 14 जून 1489 को इसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, सिकंदर लोधी के बारे में। तो इसके कार्यकाल की बात करें हम तो ये 1489 से लेकर के 1517 के बीच का कार्यकाल सिकंदर लोधी का कार्यकाल माना जाता है। तो बहलोल लोधी जो है, तो बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद, बहलोल लोधी के मृत्यु की बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी को संभालता है। और इसके बाद ये क्या होता है कि ये जो है लोधी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है, तो यहाँ पे सिकंदर लोधी रहने वाला है। सिकंदर लोधी के अगर हम बचपन के नाम की बात करते हैं तो इसका जो बचपन का नाम हुआ करता था तो वो निजाम खां हुआ करता था। इसके बचपन का नाम क्या हुआ करता था, निजाम खां। सिकंदर के शासनकाल में संगीत की पुस्तक लज्जते सिकंदरी की रचना हुई थी। लज्जते सिकंदरी की रचना हुई थी। किस पुस्तक की रचना हुई थी, तो लज्जते सिकंदरी नामक पुस्तक की रचना होती है। किसके शासनकाल में, सिकंदर के शासनकाल में होती है। सिकंदर लोधी ने भूमि को मापने के लिए एक पैमाना लागू किया जिसका नाम क्या रखा इसने, गजे सिकंदरी। पैमाने का नाम क्या था, गजे सिकंदरी। ये जो सिकंदर लोधी है इसका उपनाम भी हुआ करता था। उसका उपनाम क्या हुआ करता था, गुलरुखी। इसका गुलरुखी क्यों उपनाम हुआ करता था, क्योंकि ये कविता लिखने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन हुआ करता था। जो शौकीन हुआ करता था तो इसने अपनी कविता में जो शीर्षक लिखा करता था गुलरुखी लिखा करता था, गुलरुखी। तो इसके शीर्षक के नाम पे ही इसका जो इतिहासकार हैं तो इसका उपनाम रख देते हैं गुलरुखी। चलिए आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अभी तक के लोधी वंश से। लोधी वंश से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है, यही है। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपको कई बार देखने के लिए ऐसा मिल जाएगा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, सिकंदर लोधी ने की थी। फिर इसके बाद ये क्या करता है कि इसे जो आगरा को अपना शहर मतलब वो करता है, नियुक्त करता है, ये स्थापना करता है। उसके बाद क्या कर देता है, आगरा शहर को ही राजधानी बनाने का काम करता है। राजधानी कौन बनाता है आगरा शहर को, तो ये सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने ब्राह्मणों से पुनः जो है जजिया कर लेना प्रारंभ कर दिया। जजिया कर को पुनः प्रारंभ किसने किया था,
ब्राह्मणों से लेना, तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने क्या किया, एक बार क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण जो है तो उसने क्या बोल दिया कि हिंदू और मुस्लिम धर्म जो है दोनों ही पवित्र हैं। तो इसने क्या किया कि उसको मृत्यु की सज़ा सुना देता है, मतलब फांसी की उसने सज़ा सुना दी, क्योंकि ये जो मुस्लिमों को ये ज़्यादा बढ़ावा दिया करता था अपेक्षा हिंदुओं के, क्योंकि ये खुद भी मुस्लिम शासक हुआ करता था। सिकंदर लोदी ने की मृत्यु के बाद, सिकंदर लोदी की मृत्यु के जो सिकंदर लोदी की मृत्यु होती है वह कब होती है, 21 नवंबर 1517 को आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1517 को इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, आगरा शहर में होती है। अब इसके बाद जो लास्ट शासक इसके बाद जो है वो कौन सा है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो जो 1517 से लेकर के 1526 के बीच का कार्यकाल इब्राहिम लोदी का कार्यकाल माना जाता है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी ने दिल्ली की गद्दी को संभाला। इब्राहिम लोदी की मृत्यु जो है जंग के मैदान में ही हो जाती है। ये जो शासक है इसकी मृत्यु कहाँ होती है, जंग के मैदान में ही हो जाती है। इब्राहिम लोदी जो है अंतिम शासक था। किस वंश का, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, लोदी वंश का अंतिम शासक जो रहने वाला है वो कौन था, इब्राहिम लोदी। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और साथ में ही कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।